पार्टिसिपेट होने के लिए उसका लेटर आया कि हमें गीता प्रतियोगिता में परमिशन दीजिए, हम पार्टिसिपेट करेंगे। वो प्रतिभाशाली लड़की, हालांकि उसको अनुमति नहीं मिल पाई। पूरे गीता याद है उसको, और उसको अमरकोश भी याद है, कई किताबें याद है। हमारे यहाँ अमरकोश की प्रतियोगिता होती है, और वो आती तो जीत लेती, कई मंच पर। इसीलिए इस बात को निकाल दीजिए। ठीक है जी सर। जी जी, धन्यवाद। अब बच्चे और लव शुक्ला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अभिनव जी बोले। अभिनव कुमार। बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें, जब आवश्यकता हो तभी आप बोलें, ऐसे बीच में आवाजें आती हैं तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। अभिनव कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज लिख दें यहाँ चैट बॉक्स में, तो मैं देख लेता हूँ क्या है। हाँ, अनीका ने प्रश्न पूछा है कि एक स्कूल से एक ही इंडिविजुअल आंसर देगा। देखिए, अभी इस प्रतियोगिता का प्रारूप आदरणीय चंद्रकांत जी ने समझाया था कि सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर बैठेंगे, चाहे गोलाकार बैठें या अर्धचंद्राकार में बैठें, और प्रत्येक बच्चे से प्रश्न पूछा जाएगा। वहां जब आप बैठे होंगे तो आपका विद्यालय, आपका परिचय नहीं होगा। जो निर्णायक होंगे, जो संयोजक होंगे, वो केवल आपका नाम जानते हैं और आपका नाम लेकर के आपसे प्रश्न पूछेंगे। विद्यालय के नाम से नहीं होगा। आप एकल रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो वहां एक व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर देगा। अगर एक ही विद्यालय से चार लोग आए हैं तो वो चारों लोग आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, और एक दूसरे को हरा करके आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है इसमें ऐसा भी हो कि एक ही विद्यालय के तीनों छात्र प्रथम द्वितीय तृतीय हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग विद्यालयों के हों। अब हमें लगता है आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और किसी का कुछ ये इस संबंध में प्रश्न है? हाँ, शुभम सर बोलो। प्रणाम। हाँ जी, अंजलि जी बोलो। सर सर मेरे को ये सर पूछना था एक मिनट कि जो शुभम, मैं सुनता हूँ आपको थोड़ी देर शब्दकोश। बाद। जी सर। हाँ, अंजलि ठीक। दीक्षित बोले। मेरा प्रश्न ये है, मैं तो भूल भी गई हूँ ये क्या पूछ रही थी। आप इस बच्चे का सुन लो, मैं भूल गई चलिए, अपना प्रश्न। याद कर लीजिए। हाँ, शुभम बोले। सर मेरे को ये पूछना था कि ये जो फलों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, इसको मैं कहाँ से याद करूँ? इसके लिए आप अपने संस्कृत के जो अध्यापक हैं विद्यालय में, उनसे मार्गदर्शन जी ले सर। सकते हैं। और सामान्य जो हम फलों के नाम देखते हैं, तो वो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। नहीं तो सबसे अच्छा, ये आपको तैयारी करने के लिए मैं आप जगह बता दूंगा, आप सब लोगों को देख लीजिए। एक ब्लॉग है संस्कृत भाषी, वहां आपको इससे संबंधित सब कुछ मिलेगा। गूगल पे ही आप सर्च कर लें संस्कृत भाषी, देखिए यहाँ मिलेगा। जी सर। और इसमें आपको आपकी प्रतियोगिता से संबंधित हर चीज यहाँ मिल जाएगी, जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर ही दे रहा है संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। सर ये मेरा प्रश्न था कि आपने सिर्फ इतना बताया कि जो है हर विद्यार्थी अपना जो है अपने आप ही प्रतिभाग करेगा। वो उसके हर विद्यार्थी उसके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में है, चाहे वो उसी विद्यालय का क्यों ना हो। कहने का मतलब बस यही नियम चेंज हुआ है, या कुछ और भी पिछले वर्ष की से जो इस वर्ष प्रतियोगिता हो रही है, अन्य कोई और नियम भी परिवर्तित हुए हैं? ठीक ठीक, मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले ये शुभम के प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए, यहाँ आपको ये सारे मिल जाएंगे। प्रतियोगिता की तैयारी तथा नमूना प्रश्न पत्र अधोलिखित लिंक पर उपलब्ध है।
सबसे पहला लिंक दिया है संस्कृत सामान्य ज्ञान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2023 में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जो पूछे गए थे ये आप तब करें जब जी राज्य सर। स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचे, क्योंकि स्तर तीनों का अलग है, कुछ टॉपिक्स भी अलग अलग होते हैं। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर खंड 1 भाषा दक्षता ज्ञान, इसको आप खोल करके पढ़ेंगे तो आपको सारे जो वहां संभावित हैं ऐसे प्रश्नों का संकलन यहाँ मिल जाएगा। शिक्षक की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ देखें आप हजारों प्रश्न पड़े हुए हैं, उसी तरीके के प्रश्न। तो आपको अध्ययन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जानकारी हम्म, हो या आप स्वयं ढूंढ सकते हैं, तो जानकारी के लिए तो मैंने बता ही दिया, संस्कृत भाषी blogspot.com। ये आप सर मैंने बहुत देखा ज्यादा कि कठिन तो नहीं ना पूछे जाएंगे? नहीं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। देखिए, स्तर की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे उन प्रश्नों को कठिन किया जाएगा। शुरुआत में सरल होंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल सरल पूछते रहेंगे तो अंत तक कोई बाहर ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे प्रश्नों का यस स्तर सर। बढ़ाया जाता है। हाँ अंजलि जी, यस अब सर। आपके प्रश्न का उत्तर दे दी। ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में ये बदलाव किया गया है कि जैसे पिछली बार दो दो छात्र एक साथ भाग ले रहे थे, दो का समूह था, इस बार एकल छात्र है। और सामान्य ज्ञान में इस प्रतियोगिता के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं है। साथ ही दूसरा नियम हर प्रतियोगिता के लिए जो बदला गया है, पहले क्या होता था कि जो बच्चा जनपद में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करता था उसको मंडल के लिए भेजा जाता था, और मंडल में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता था उसको राज्य के लिए भेजा जाता था। लेकिन इस बार नियम में परिवर्तन करके किया है, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला छात्र आगे जाएगा। यानी जनपद में प्रथम और द्वितीय आया तो मंडल में जाएगा, और मंडल में प्रथम या द्वितीय आया तब वह राज्य में जाएगा। तो ये एक फायदा छात्रों को लाभ मिलेगा इसका, कि मंडल में द्वितीय स्थान पाने वाला छात्र पिछली बार राज्य में नहीं आ पाया था, हम पिछली बार तक नहीं आ पाता था, लेकिन इस बार प्रथम और द्वितीय दोनों स्थान प्राप्त करने वाले छात्र राज्य स्तर की प्रतियोगिता में आएंगे। बहुत अच्छा। हाँ, इसके अलावा और किसने हैंड रेज किया था? लालमती चौहान जी। सर गायन में भी तो परिवर्तित किया है ना, गायन में आपने कुछ गीत दे दिए हैं। हाँ, गायन में गीत उन दे दिए हैं। पिछली बार तक क्या था ना, गायन प्रतियोगिता में छात्र भ्रमित हो जाते हैं। संस्कृत गीत की बात होती है और वहां वो अनुदित गीत गाने लगते हैं, जिसके लिए वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते थे। तो अनुदित गीत और मौलिक गीत में अंतर न समझ पाने के कारण थोड़ा सा इसको हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ गीत निर्धारित ही कर दिए जाएं, तो उन्हीं गीतों को छात्र याद करे तो छात्र भी भ्रमित नहीं होगा, और असमंजस की स्थिति भी बाद में नहीं आएगी कि महीने भर छात्र ने परिश्रम किया और अंत में कह दिया गया कि नहीं ये गीत मान्य नहीं होगा। तो इस बार सीमित कर दिया कि यही गीत हैं, इनमें से ही आपको गाने हैं। और वो सारे गीत कक्षा 6 से 12 की पाठ्य पुस्तकों में लगे हुए हैं, राज्य स्तर की बोर्ड में, राज्य बोर्ड में, या फिर सीबीएसई या एनसीईआरटी की किताबों में। और सर जो वाचन प्रतियोगिता है इस समय तो उसी बोर्ड की पुस्तक पढ़ाई जाएगी जनपद स्तर पे। हाँ, जनपद स्तर पर छात्र अपनी कक्षा की पुस्तक लेकर आएगा, उसी से कहीं भी गद्य दिया जाएगा। और जब ऐसे कोई दो छात्र अंत में आते हैं जिनके अंक समान हो रहे हैं, तो उनको उसी कक्षा की दूसरी बोर्ड की पुस्तक भी पढ़ाई जा सकती है। बुला रहेगा तुम अब्बू। वैसे प्रायः यही रहेगा कि अपनी कक्षा की अपने ही बोर्ड की पुस्तक पढ़नी होगी, लेकिन कहीं कहीं परिस्थितियां अलग होती हैं तो उसी कक्षा की दूसरे बोर्ड की भी पुस्तक पढ़ाई जा सकती है जो उसके ही स्तर की होगी। हेलो सर। हाँ आयुष्मान, हाँ जी बोलें। सर ये प्रतियोगिता कहाँ होगी? हाँ, प्रतियोगिता कहाँ होगी? आप सबने फॉर्म भरा है। अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब आपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं पढ़ा है। एक देखिए, मैं एक साथ ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। ये आयुष्मान ठाकुर का भी यही प्रश्न है, और ये आहिल अहमद पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लाने हैं। आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद पीडीएफ एक जनरेट हुआ होगा, एक फॉर्म जनरेट हुआ होगा जिसको आपको प्रिंट लेना था या उसको सेव करके रख लेना था पीडीएफ में। आप सबने किया है क्या ऐसा?
कितने लोगों के पास उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट सुरक्षित है? यस सर सर। मेरे पास पीडीएफ है। पीडीएफ है आपके पास, स्क्रीनशॉट है, बहुत अच्छी बात है। यस सर, जिन लोगों स्क्रीनशॉट भी जिन है। लोगों हाँ, मैं आ जाता हूँ आगे। यही, ये आपने बहुत जरूरी चीज पूछ ली है। अब देखिए, असल में है क्या कि यदि मैं कहूँ कि आपने जो प्रश्न पूछा है, तो इसका मतलब आपने पीडीएफ या तो प्रिंट नहीं किया है, या फिर आपने उसको अपने पास प्रिंट रखने के बाद पढ़ा नहीं। पहली ही पंक्ति उसमें लिखी हुई है कि यह प्रवेश पत्र है और इसका प्रिंट आउट लेकर के प्रतियोगिता स्थल पर आना है। तो यानी कि वो सोचिए कि कितना आवश्यक प्रपत्र है। दूसरा आपका जो प्रश्न है कि प्रतियोगिता कहाँ पर होगी, ये प्रतियोगिता यस आपके सर। जिले में जहां होगी, आपके फॉर्म पर वो प्रतियोगिता स्थल अंकित है। आपने जो फॉर्म प्रिंट किया है उसमें प्रतियोगिता स्थल अंकित है आपके जनपद का, कि आपके जनपद में ये प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है। तो इसमें यदि आप ये प्रश्न मुझसे पूछने की बजाय उस पीडीएफ में देखा होता तो प्रश्न नहीं आता। खैर, देख लीजिएगा। दूसरा, मैंने क्या देखा क्या था सर। डॉक्यूमेंट लाने हैं, ये भी उसी पर लिखा हुआ है कि आप अपना ये पीडीएफ लेकर के आए, और पीडीएफ के साथ साथ आप कोई पहचान पत्र इत्यादि भी लेकर के आएंगे। चलिए, मैं एक पीडीएफ मेरे पास पड़ा है, मैं वो खोल करके आपको दिखा देता हूँ। सर हाँ जो जी, हमने पीडीएफ में पढ़ा वो तो सर इसका पूर्ण टील बता रहे, क्या? लिखा है उसमें ईस्पूटील है सर। वो हमारी प्रतियोगिता जो है वो फॉर्म हम्म, में ईस्पूटील है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। सर जो हमारी प्रतियोगिता है फॉर्म पे मैंने पढ़ा था ईस्पूटील बताया है। बेटा, उसमें पूरा विद्यालय नाम बताइए। मुरली मनोहर इंटर कॉलेज, ईशपुर टील। हाँ सर। हाँ सर। ऐसो ऐसो हाँ, तो विद्यालय का नाम लिखा है, जगह का नाम लिखा है, जिले का नाम लिखा है, इससे ज्यादा पता क्या हो सकता है आपके लिए? यस सर। जी। चलिए, मैं एक सर प्रिंट आउट आधार यहाँ दिखा। कार्ड। देखिए, इसमें रुकिए रुकिए, मैं लव एक जी मिनट, एक मिनट रुक जाए। उसमें लव संयोजक का फोन महोदय। नंबर भी। नमस्कार। हाँ, लव महोदय, संयोजक का एक मिनट फोन। एक मिनट, लव महोदय। जी जी, रमेश जी, एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए आदर। जी। जी, मेरी आवाज आ रही है संयोजक सर? जहां उस विद्यालय का नाम लिखा है, उसके नीचे संयोजक का नाम और फोन नंबर लिखा है या नहीं? जैसे देखिए, इस पीडीएफ में सर भी लिखा मेरी है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी पहले आप हम लोगों को सुन लीजिए। देखिए, आपने जो फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट ऐसा आया होगा, ऊपर आपका विवरण है, और नीचे चलते हैं तो खाता बैंक का विवरण है आपका, और यहाँ आएंगे तो आप देख रहे हैं प्रतियोगिताओं का विवरण। आपकी कक्षा 6 से 12 के बीच में है। बोर्ड आपने जो भी भरा होगा वो बोर्ड है। प्रतियोगिता का नाम, जनपद प्रतियोगिता स्थल, जनपद में आपकी प्रतियोगिता कहाँ होगी वह पता दिया हुआ है। इसके साथ संयोजक का नाम, आपके संयोजक कौन है जनपद में, और उनका मोबाइल नंबर। यहाँ पर तिथि नहीं लिखी है, दिनांक नहीं लिखी है कि किस दिन होनी है, वो आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या फिर ये जो आपके जनपद संयोजक हैं इनसे फोन करके भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो जनपद का प्रतियोगिता स्थल आपको बता दिया है, तिथि की जानकारी आपके संयोजक देंगे। हर जनपद के लिए अलग अलग संयोजक नामित किए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में देखिए, आप पूछ रहे थे क्या क्या लाना है। इस प्रवेश पत्र का एक प्रिंट आउट और कोई एक पहचान पत्र लेकर के आए। ये जो प्रवेश पत्र है इसका प्रिंट आउट लाएं। यदि प्रिंट आउट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ले लीजिए। और एक कोई पहचान पत्र, पहचान पत्र के लिए कोई भी पहचान पत्र हो सकता है। देखिए, नीचे दिया है पहचान सत्यापन। सत्यापन के लिए निम्न में से किसी पहचान पत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। फोटो के साथ बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र, या फिर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र, अथवा
सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र आप लेकर के आएंगे। और भी नियम लिखे हैं, ये सारे पढ़ लीजिए। तो क्या लाना है, प्रतियोगिता कहाँ है, इसका उत्तर हो गया। हाँ, रमेश चंद्र जी, सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे। 1 मिनट में सुनूंगा सबको। समस्या का समाधान आपने कर दिया उस छात्र का। अच्छा, इस छात्र को हमने ग्रुप में जी। जोड़ रखा है और ग्रुप में मैं हमेशा हर चीज को अपडेट भी कर रहा हूँ। नहीं, कई छात्र होते हैं जो मन में शंका रह जाती है, या छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको मोबाइल नहीं मिल पाता है, उनके अभिभावक मैसेज देखते हैं तो छात्रों के मन में शंका रह ही जाती है कई बार। जी जी। हाँ शुभम, बोलो। शुभम ही आज अकेला प्रश्न पूछता रहेगा। पंकज दुबे, प्रतियोगिता अकेले होगी इंडिविजुअल? इस प्रश्न का उत्तर पहले भी 2 बार दिया जा चुका है। शुभम। सर मुझे अभिनव एक चीज कुमार, हाँ पूछें। सर जो आप ये बता रहे थे कि इसमें द्विगुण करके लिखना, त्रिलिखना और चतुर्थ लिखना, सर इनका नाम क्या था? कहाँ है आप? क्या जो वेबसाइट अभी दिखाई थी मैंने? जी जी, सबसे पहले आपने दिखाई थी, लास्ट में भी आ रहे थे कि इन्हें 3 से 5 तक करना है। नहीं समझ में आया, 3 से 5 तक क्या? निर्माण के लिए जी। कोई शब्द दे दिया, उससे वाक्य निर्माण के लिए था। ये सर ये अच्छा अच्छा, जी। जी जी तो उसमें आपको देखिए कोई भी शब्द दिया जा सकता है, चाहे वो क्रिया हो या कर्ता या किसी का नाम। जैसे जी मैंने आप मान लीजिए प्रतियोगिता में आप गई, आपका ही नाम बोल दिया निर्णायक ने कि चलिए इस शब्द जी से कोई एक वाक्य बनाइए। जी तो इसके लिए कोई पुस्तक निर्धारित नहीं है और ये किसी पुस्तक में आपको मिलेगा भी नहीं। ये आपका संस्कृत ज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं, पुस्तक की नहीं। जैसे अभी यश से ही कह दिया जाए, आपका तो नाम नहीं लिखा, मैं यश का नाम पढ़ पा रहा हूं। यश अपने जी नाम का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए संस्कृत में। जी तो ये कहीं से भी हो सकता है। क्रिया भी दी जा सकती है, जैसे पठति का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, या पुस्तकम सर का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। सर सहपठती। हाँ, तो ऐसे आपको दिए जा सकते हैं। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि कोई एक ऐसा वाक्य बोलिए जिसमें विशेष विशेषण भी है, या विशेषण बोल दिया कि श्वेतः, इस पद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। यस हाँ सर। अभिनव, बोले। जी मैं ये पूछ रहा था आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी स्पष्ट। पर अब ये मैं चैट में लिख के भेज दूं? हाँ हाँ, चैट में लिख दीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। बाकी तब तक और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी बोले मीनू द्विवेदी जी। सर ये धातु रूप पांचों लकारों में याद करना है? हाँ, आपके पाठ्यक्रम में जो लकार है वो 5 लकार मुख्य रूप से आपको याद होने चाहिए। मुख्यतः 3 ही लकार पूछेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन यदि वहां लेकिन 1 मिनट, यस, लेकिन वहां यदि जो बच्चे आएंगे, मान लो तीनों का सही सही उत्तर देते चले गए और कोई हार नहीं रहा, तब क्या करेंगे? तब 3 लकार को छोड़ करके चौथा लकार से भी पूछ सकते हैं, 5वें लकार का भी प्रश्न ले आएंगे। वो जैसा बच्चा वैसा प्रश्न। ठीक है जीनियस बच्चे यदि आ गए 5-10 तो क्वेश्चन जो है कठिन हो जाएगा।
और सर बच्चा कोई उत्तर नहीं दे रहा है तो सरल सरल पूछते चले जाएंगे वहां। उनको प्रतियोगिता का निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है और ओके धीरे सर। धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाना है। निर्णायक एकाएक कठिन नहीं पूछ देंगे। एकाएक कठिन पूछ देंगे तो बस महाभारत की कहानी जानते हैं आप लोग। महाभारत में कौन ऐसा योद्धा था जिसको युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं मिली। भगवान कृष्ण ने उसका गर्दन काट दिया। वो कहा हम तो बस पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर देंगे, तो उसका कृष्ण जी ने गर्दन काट दिया। कहा ये तो पूरा कहानी खत्म कर देगा। तो इसीलिए खाटू श्याम। हाँ, तो ऐसा बर्बरी है लोगों को। बर्बरी। हाँ, बर्बरी। इसीलिए वैसा प्रश्न नहीं करते निर्णायक। हर बच्चा दो चार प्रश्न का उत्तर दे, उसका मनोबल बढ़े, तो सबसे इतना सरल सरल से शुरू करते हैं और तब जाकर के धीरे 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 कठिन की ओर ले जाते हैं। अब वहां जो उपस्थित प्रतिभागी हैं उसको देख करके प्रश्न का वो आंकड़ा बढ़ता जाता है। और हम लोग जो इसमें क्वेश्चनार दिए हैं वो भी वैसा ही है, आपको कठिन की ओर ले जाता है। हो सकता है कोई बच्चा उससे पैटर्न से उत्तर न दे रहा हो तो उस क्वेश्चन को पूरे को स्किप करके आगे के उस पर जा सकते हैं। तो ये भी है, वो वहां के निर्णायक के विवेक पर और छात्रों के उपस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन एक मॉडल रूप से दे दिया जाता है जिस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। जो कक्षा 6 से लेकर के हम 12 तक को ज्यादा नहीं कवर करते हैं, इसमें अधिकतम 8 या 9 क्लास तक के बच्चों का क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चनार बना है। और भगवान मंडल में जब जाएंगे तब वहां पर मंडल में आपको फिर भाषा दक्षता, वहां तो सामान्य ज्ञान पहले आएगा, लेकिन थोड़े अंश भाषा दक्षता के होते हैं जो इससे और ऊंचे स्तर के होते हैं, और राज्य में भी होते हैं और ऊंचे स्तर के होते हैं। लेकिन मंडल में सामान्य ज्ञान, राज्य में विषयों का ज्ञान, विषय का सामान्य ज्ञान, कितने पुराण हैं ये सब पूछेंगे, पुराणों के नाम पूछेंगे, वेदों के नाम, तो ये सब राज्य में। लेकिन वहां भी भाषा दक्षता होती है, स्तर ऊंचा हो जाता है। तो वो जब सर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो मालूम होगा। अभी जनपद की तैयारी जम के करनी जी। सर 6 से 8 तक सर एक साथ बैठाए जाएंगे या फिर सर मतलब सर अलग अलग सर करके सर बैठाए पूरा जाएंगे सर या 6 से 12 तक पूरा एक साथ। पूरा एक साथ होंगे कक्षा 6 से 12 तक। ओके सर, थैंक यू सर। सर देखिए, कई बार एक क्या मिनट होता रुक है ना, जाइए। संस्कृत सारे लोग पूछ रहे हैं और बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो क्या उसका सरलीकृत किया जाएगा? जी देखिए, जो प्रश्न ऐसे हैं जिनको बच्चा सुनकर नहीं समझ पा रहा है, कई बार उच्चारण में संस्कृत में ये हो जाता है, तो उन प्रश्नों को आप निर्णायक से निवेदन करेंगे तो वो वहां पर जो भी संसाधन उपलब्ध होगा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, उस पर लिख करके बता सकते हैं। जैसे आपसे मैंने पूछ लिया कि प्रश्न इस शब्द का ही विच्छेद करें, वर्ण विन्यास करें, तो बच्चा अगर प्रश्न को सुन करके उच्चारण नहीं समझ पा रहा है कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं या प्रश्न है, तो र और री में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो निर्णायकों से निवेदन करेंगे तो लिख करके भी प्रश्न बता सकते हैं विषम परिस्थिति में। जी धन्यवाद भगवान। जी मीनू द्विवेदी जी, आप पूछ लें अपना प्रश्न। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे एक दिन में 3 प्रतियोगिताएं होंगी तो क्या उन प्रतियोगिता एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगी? हाँ, जनपद स्तर पर एक ही दिन में तीनों प्रतियोगिताएं होंगी। यदि छात्र संख्या अधिक है तो जनपद संयोजक एक ही विद्यालय में 3 अलग अलग कक्षों में वो प्रतियोगिताएं संपन्न करवाएंगे। यदि संख्या पर्याप्त जी है तो एक के बाद एक प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। वो आयोजक और संयोजक अपने हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे, एक ही दिन में सारी प्रतियोगिताएं होंगी। जी मम्मी। और सर एक प्रश्न और है, जैसे एक बच्चे ने एक गाना याद किया है, गीत याद किया है संस्कृत में, एक ही जी गीत को 2 बच्चों ने याद किया है, तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, क्योंकि यहाँ गीत निर्धारित किए गए हैं। और एक जनपद में मान लीजिए 50 बच्चे आए, हमारी तरफ से 10 ही गीत दिए गए हैं, तो सीधी सी बात है कि एक बच्चा एवरेज 5 गीत, एक ही गीत को 5 बच्चे गाए, तो उसमें वो और मान्य करेंगे और बिल्कुल मान्य होगा। निर्णायक जो निर्णय देंगे वो प्रस्तुति जी और भाव के आधार पर फिर निर्णय देंगे उसमें,
क्योंकि विषय और वस्तु महोदय एक जी, ही है, उच्चारण दोनों का एक जैसा नहीं हो पाएगा। महोदय जी एक प्रश्न और है कि जैसे जी। बच्चे ने जैसे गीत गाया, कुछ और हम्म। पूछ रही थी, भूल गए सर, कोई नहीं, चलिए याद कर ये लीजिए, भूल गए। चलिए। अभिनव बोले अपना। अभिनव। जी मैंने चैट में लिख के भेज दिया। हाँ जी, आप पूछ लें तब तक। सर जनपद के बाद देखिए अभिनव, मंडल की भी प्रश्नोत्तरी वहीं मिलेगी जहां से आपको जनपद की मिली है। हमारी यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com की वेबसाइट पर डाउनलोड में लगे हुए हैं तीनों स्तर की नमूने प्रश्न पत्र। हाँ जी। सर सर मीनू जी। आपने वेबसाइट का नहीं बताया था, क्या? वेबसाइट का। कौन ये जो जहाँ संस्थान का वेबसाइट पे आपने फॉर्म भरा है, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज, जी इसी में आपको डाउनलोड में मिल जाएंगे नमूना प्रश्न पत्र तीनों स्तर के। सर इंटरनेट का आया। हाँ यश यादव बोलो। आवाज नहीं आ रही है यश आपकी। आप अपना चैट बॉक्स में प्रश्न लिख लें तब तक। हाँ, और सर प्रश्न आपने ले ये लेते। जो हाँ बोलो अभिनव। ये सर आपने जो बताया ये यूपी संस्कृत संस्थान की वेबसाइट में मिलेगा, ये यूपी संस्कृत संस्थान ये ग्रुप तो है नहीं मेरे पास। नहीं, ग्रुप नहीं है, यूट्यूब पे। मैंने वेबसाइट बताई। वेबसाइट यूपी संस्कृत संस्थान, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट वही दिखेगी, जिस वेबसाइट से आपने जी फॉर्म जी भरा है। कल जी जी। होगी हाँ सर। हाँ, मीनू द्विवेदी जी आप पूछ लें अपना कुछ। यस महोदय जी प्रश्न ये था कि जैसे उसमें गीत में दिया गया था 10 गीत दिए गए थे, उसमें खंड आज से 0 जी। जो दिया गया है उसका क्या है? 0 खंड खंड। 1 से 0 खंड। हाँ, 0 1 मतलब ये है कि खंड 1 से एक गीत गाना है। कल को भी होगी जो सर। खंड 2 है वो एक युवा वर्ग, हाँ युवा वर्ग के प्रतिभागियों के लिए है। मीटिंग कल को भी होगी तो वो सर। संख्या 1 है। हाँ यस बोलो। धन्यवाद। को भी होगी। चलिए परमजीत कौर जी आप पूछ लें अपना प्रश्न। मीटिंग हाँ कल ठीक है। नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ जी। खाना मैं बना। ये पूछना चाहती हूँ कि गायन प्रतियोगिता में जो गीत दे रखे हैं उनके सारे ही अंतरे याद करना जरूरी हैं, या बच्चा अगर 5 अंतरे या 4 अंतरे दिए हैं तो 3 अंतरे गा सकता है या 2 अंतरे, ऐसा कुछ है? देखिए वहाँ फिर ये है कि जैसे अभी एक प्रश्न भी आया था कि एक ही गीत अगर दूसरे प्रतिभागी ने गा दिया तो दूसरे ने अगर हाँ पूरा जी। गाया और उसका अच्छा हुआ तो वो विजेता बन जाएगा। हालांकि इसके लिए ठीक। अंक कोई अलग से काटे नहीं जाएंगे आप, लेकिन जो पूरा गाएगा और जिसने आधा गाया, दोनों में से अच्छा कौन होगा आप स्वयं बताएं। हाँ जी। तो निर्णायक भी उसी सर ये आधार पर। मीटिंग कल हाँ। की होगी। क्या? नहीं, मीटिंग कल मीटिंग होगी कल सर नहीं ये। होगी। कल नहीं होगी। आज ही अपना प्रश्न रख लें जो भी है। यदि जी जब बीच में आवश्यक लगेगा तो एक या दो बार फिर से ऐसा किया जा सकता है। जी जी। माही मिश्रा। और सर जो वाचन है उसमें सर सिर्फ गद्य ही रहेंगे या? हाँ वो, एक मिनट। गद्य वाचन ही है और वो उसमें गद्य ही दिया जाएगा आपकी पुस्तक से। हाँ ऐसा हो श्लोक सकता श्लोक है कि अगर कोई नहीं, चैप्टर। श्लोक अलग से पाठ नहीं दिए जाएंगे, श्लोक कविता नहीं पढ़वाई जाएगी। ये चूंकि गद्य वाचन प्रतियोगिता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई कहानी बच्चा पढ़ रहा है या कोई कहानी दी गई पढ़ने के लिए, उसमें बीच में एक श्लोक है तो वो श्लोक पढ़ना हो। हाँ जी। अलग से कहें कि केवल श्लोक जी ही पढ़वाए जाएंगे तो वो नहीं। ठीक है सर। गार्गी भारद्वाज जी, ये इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है जो आप पूछ रही हैं। हमें लगता है आप देर से जुड़ी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये ये इसका जो वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने, वो आपको कुछ देर बाद यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। हाँ ओके सर लालमती थैंक। चौहान जी। और माही मिश्रा, पूछें आप अपना प्रश्न।
सर मुझे पूछना था कि कक्षा 9 की किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलग किताबों से? सामान्य ज्ञान में ना? हाँ सर। इसके लिए अभी बहुत देर से चर्चा हुई थी। आपको नमूना प्रश्न पत्र दिया है, इसमें कोई अलग से किताब हम नहीं बता सकते हैं कि इस किताब से ही प्रश्न होंगे। इसमें यह है कि आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे प्रश्न भी आ जाएं जो पाठ्यक्रम से इतर हों, वो तब आएंगे जब स्तर बढ़ जाएगा। कक्षा 9 में आप हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके स्तर के ही सारे प्रश्न होने चाहिए। जी, और किसी को कोई प्रश्न है पूछ लें। मुझे लगता है कि अब समझता हूँ 2 मिनट 3 मिनट समय है। बच्चे जी प्रतियोगिता तिथि के बारे में ठीक से अवगत नहीं है, मेरे भी पास फोन आते रहता है। तो जी वेबसाइट से कैसे उनको सहायता मिलेगी? प्रिंट न लिए हूँ। कहाँ पर प्रतियोगिता स्थल का मेनू बटन है और प्रतियोगिता तिथि वहाँ लिखी रहती है। संयोजक का फोन नंबर वहाँ है, ताकि ये बच्चे कंसल्ट अपने संयोजक से कर सकें और प्रतियोगिता तिथि जान सकें। बच्चे ये जी जान लो कि अभी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, तो इसमें प्रतियोगिता तिथि में बहुत तेजी में चेंजेज आ रहे हैं। जहाँ प्रतियोगिता होने वाली है पता चलता है वहाँ कुछ न कुछ, वहाँ पुलिस भर्ती वाले का सेंटर हो गया, तो डेट चेंज हो जा रहा है। तो अच्छा होगा कि आप अपने संयोजक से भी पूछताछ करते रहें। वेबसाइट पर हम लोग सूचना दिए हुए हैं डेट के बारे में, कहाँ क्या, लेकिन हो सकता है कि वो डेट चेंज हो जाए। तो अच्छा है कि संयोजक के फोन नंबर पर फोन करके एक बार कॉल करके पूछ लें। और कॉल नहीं उठे तो उनको मैसेज डाल देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर हमेशा लोग फोन उठा ही लें। मैसेज डाल लीजिए या बदल करके समय पर फोन कीजिए। तो वो साइट दिखा दीजिए, कुछ बच्चे हो सकता है वहां तक अचीव कर लें। और 3 मिनट का जी टाइम बचा है, फिर से जुड़ सकते हैं इनसे। जी ठीक। देखिए ये वेबसाइट है, मैं एक बार फिर से खोल देता हूँ। हम सर्च करेंगे यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com। ये वेबसाइट है, इस पे सर्च करें, जैसे ही जाएंगे तो हमारी वेबसाइट खुल करके आपके सामने आ जाएगी। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतियोगिता स्थल, एक मेन्यू दिया है। और चूंकि अभी जनपद में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जैसे ही मंडल में होंगी तो यहाँ एक और आ जाएगा मंडल प्रतियोगिता स्थल। तो अभी आपको जनपद का बता दें, जनपद प्रतियोगिता स्थल पर आप जाएंगे तो पूरी सूची खुल करके आपके सामने आ जाएगी। देखिए पूरे प्रदेश में किस जनपद में कहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके सामने तिथि भी लिखी हुई है। क्रमांक, मंडल का नाम, जनपद का नाम, प्रतियोगिता स्थल का नाम, पता और प्रतियोगिता आयोजन तिथि। तो ये पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों में कहाँ कहाँ प्रतियोगिता और कब होनी है ये यहाँ पर सूची है। जिन जनपदों में अभी दिनांक नहीं है, यानी उनमें अभी निश्चित नहीं हुई है, जैसे ही निश्चित होगी आपको यहाँ 1-2 दिन में देखने को तिथि मिल जाएगी। ये साइट 25 तक का ही अपडेट किया गया है। ज्यादा आगे जी का कर देते तो हो सकता है डेट बदल जो रहा है इसके चलते हमारे पास जी तिथियां तो आ गई है, लेकिन हाँ 25 हाँ तक ही हमने अपडेट किया है। जी। अब इसमें मान लीजिए आपको ढूंढना हो अपने जनपद का, तो इतने में आप जनपद को ढूंढने में हो सकता है कठिनाई हो, तो आप अपने मंडल का चयन करें। यहाँ से जो भी आपका मंडल है उसका चयन कर लें, तो आपके मंडल में आपका जनपद भी दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ गोरखपुर मंडल का चयन करता हूँ। अब गोरखपुर मंडल में जो जो जनपद हैं केवल वे आ गए। तो देखिए गोरखपुर की प्रतियोगिता गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ में होगी, देवरिया में महंत त्रिवेणी। अब मुझे कुशीनगर का अगर जानना था तो कुशीनगर की प्रतियोगिता संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला हाटा में होगी। 24 अगस्त यानी परसों प्रतियोगिता है। तो आप अपने जनपद की प्रतियोगिता यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं, वेबसाइट पर आप आएंगे और यहाँ देख रहे हैं प्रतियोगिता स्थल, जनपद प्रतियोगिता स्थल पर क्लिक करेंगे तो सभी जनपदों की सूची यहाँ खुल करके सामने आ जाएगी। जी भी मंडल की नहीं बनी है।
अभी मंडल की नहीं बनी है प्रतियोगिता, पहले जनपद की हो जाए उसके बाद मंडल की। संभवतः 10 से 15 सितंबर के बीच में ये भी मंडल के लिए भी अपडेट कर दिया जाएगा। जी। सर प्रतियोगिता कब है? अभी वही इसी वेबसाइट पर हम आते हैं फिर से। वेबसाइट फिर से बता दूं एक बार, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com। आप अगर इतना नहीं याद रख सकते हैं तो देखिए, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज, ये गूगल पे ही सर्च कर लेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखाई देगी संस्कृत प्रतिभा खोज के नाम से। संस्कृत प्रतिभा खोज की वेबसाइट यहाँ हम क्लिक करते हैं, वैसी ही वेबसाइट पूरी खुल करके आ जाएगी, वही वेबसाइट। अब प्रतियोगिता स्थल तो मैंने आपको बता दिया, जनपद संयोजक का संपर्क सूत्र आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, संपर्क करें मेन्यू दिया है, और संपर्क करें में हमसे संपर्क करें, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे प्रदेश में हर एक जनपद के लिए अलग अलग संयोजक नामित किए गए हैं। तो पूरे प्रदेश के संयोजकों के नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें भी वो सुविधा आपको मिल जाएगी कि यदि इतने बीच में आप अपने जनपद का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप यहाँ मंडल का नाम चयन करें, आपका जनपद दिख जाएगा। मान लीजिए मुझे हरदोई के जनपद संयोजक का नंबर चाहिए, तो अब मैं हरदोई इसमें ढूंढता रहूं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अकारादि क्रम में नहीं लगे हुए हैं, ये मंडल के क्रम से लगे हुए हैं। तो अब हरदोई जनपद लखनऊ मंडल में आता है, मैं लखनऊ मंडल का यहाँ चयन करूंगा, और लखनऊ मंडल का चयन करते ही नीचे देखिए लखनऊ मंडल की सूची खुल करके आ गई। अब मुझे हरदोई के संयोजक का नाम पता करना था, तो हरदोई के संयोजक हैं डॉक्टर ओजोव्रत शास्त्री जी, जिनका मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। ऐसे ही लखीमपुर खीरी का पता करना हो तो श्री पवन कुमार जी हैं, इनका मोबाइल नंबर यहाँ है। अब मुझे मान लीजिए बस्ती का पता करना है, तो मैं यहाँ बस्ती का चयन कर लूंगा, और बस्ती मंडल में जो जो जनपद है उनका आ जाएगा। तो बस्ती मंडल में बस्ती जनपद डॉक्टर सत्यनारायण पांडे जी, संपर्क सूत्र ये रहा। इस प्रकार से आप अब हर एक जनपद संयोजक के अपने जनपद संयोजक का नंबर जान सकते हैं संपर्क करने के लिए। देखिए फिर से, सबसे अंत में मेन्यू है हमसे संपर्क करें, और हमसे संपर्क करें में आप जाएंगे तो पूरे प्रदेश के हर एक जनपद के संयोजक का नाम और संपर्क सूत्र यहाँ आपको मिलेगा। इसके साथ एक चीज और आपको बता दें, जो लोगों ने फॉर्म प्रिंट आउट न किया हो, अपना फॉर्म प्रिंट आउट करना भूल गए हो, जैसे अभी कई लोगों के मन में आया होगा कि आपने तो कह दिया लेकर आना आवश्यक है, लेकिन मैंने ना तो प्रिंट आउट ले पाया ना स्क्रीनशॉट लिया, तो कैसे प्रिंट करेंगे? जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ दो मेन्यू दिख रहे होंगे, एक तो आवेदन करें और दूसरा आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें। आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें पर हम क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आधार नंबर आपसे पूछ रहा है, आप अपना आधार नंबर डालिए, आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये एक आधार नंबर मैंने डाला, यहाँ ऑप्शन आ गया प्रिंट फॉर्म, और प्रिंट फॉर्म करते ही पूरा फॉर्म वैसा ही हमारे सामने खुल करके आ जाता है जैसा हमको प्रिंट आउट लेना है। तो आप आधार नंबर डाल के सबमिट करेंगे, प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करें और अपना फॉर्म प्रिंट कर लें। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं ले पाया है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है, तो आप कर सकते हैं, और ये कभी भी कर लें। इसलिए आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म प्रिंट आउट करके जरूर रखें। काफी देर लगा दे रहा है आजकल, लगता है वो आधार नंबर गलत डाल दिया। ठीक है, आपने 3-4 ऑर्डर दे दिया है, ऊपर रन कर रहा है, बंद कीजिए।
वो हाँ डाटा ये स्पीड नहीं है। जी। तो ये पुराना आधार नंबर होगा पिछले वर्ष का। इस वर्ष का कोई छात्र यदि करना चाहे तो देखें, अपना आधार नंबर यहाँ डाल दें। कोई छात्र जिसने अपना प्रिंट आउट ना ले पाया हो तो मैं यहाँ दिखा दूँ, आधार नंबर अपना बता सकते हो। मैं नंबर बता रहा हूँ, नंबर डालिए। जी। 789 789 456 456 123 123 789। ये टेस्ट के लिए भरा गया था वो फॉर्म। हाँ, तो इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए प्रिंट करते ही ये फॉर्म खुल करके आ गया जैसा हमको प्रिंट लेना है। और दो ऑप्शन दिए, एक तो सबसे ऊपर ही दिया है प्रिंट दिस पेज, और दूसरा सबसे नीचे भी दिया है, आप कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट कर लें। ये देखिए आ गया। अब हमारे में प्रिंटर कोई कनेक्ट नहीं है तो पीडीएफ सेव हो जाएगा, और जिसके में प्रिंटर कनेक्ट होगा तो आप सीधे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। कहीं भी साइबर कैफे पर जाकर के, अगर आपके पास प्रिंट की सुविधा नहीं है तो साइबर कैफे वाला प्रिंट करने का 5 या 10 रुपए लेगा, जो भी प्रिंट आउट कर लें। यदि आसपास प्रिंट आउट की सुविधा नहीं भी है तो आप अपने फॉर्म का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और यहाँ सारे नियम लिखें, इनको पढ़ लें। एक बार फिर से देख लीजिए, मेन्यू होम पेज पर ही दिया हुआ है, आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें। इसका उपयोग करके आप फिर से आवेदन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। चलिए, और किसी को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर यहीं पर रोका जाए आज। लगता है अब कोई शंका नहीं है। अब कोई प्रश्न नहीं है, सभी के प्रश्न का ठीक। उत्तर दे दिया जा चुका है। अब मीटिंग को यहीं एंड कर दिया जाए। ठीक। शुभ कोई आप में रात्रि। से, शुभ रात्रि। जी नमस्ते जी। नमस्ते। जी, कुछ पूछना? नहीं नहीं, मुझे शुभ रात्रि सभी लोगों को। नमस्ते सभी जी। को।